न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी जानकारी हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी आ रही है, उससे आपको अपडेट करा देते हैं। मतदान चल रहा है निकाय चुनाव का। तो हरियाणा निकाय चुनाव मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हैं। 18 नगर परिषद 28 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग हो रही है। 3504 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। नगर परिषदों में 12.60 लाख यानी 12,60,000 मतदाता, नगर पालिकाओं में 5,70,000 मतदाता वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी नगर परिषदों में जहां गठबंधन पर चुनाव लड़ रही हैं, तो इनेलो ने और आम आदमी पार्टी ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन निर्दलीय भी उम्मीदवारों की जीत का खेल बिगाड़ने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नगर पालिकाओं में 5,70,000 मतदाता वोट करेंगे चुनाव में। और वहीं इस चुनाव को लेकर वोटिंग जहां तक शुरुआत होने की बात है, तो वो सुबह 7 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई। सिरसा, बहादुरगढ़, झज्जर, गोहाना, शाहबाद, सोहना, ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर लोग लाइनों में लगे हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है और पोलिंग पार्टियां भी बूथ के अंदर मतदान के लिए अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती हुई नजर आ रही हैं। सिरसा, बहादुरगढ़, झज्जर, गोहाना, शाहबाद, सोहना। शाहबाद से विक्रम सिंह हमारे संवाददाता है, उनके पास चलेंगे और शाहबाद में इस निकाय चुनाव को लेकर क्या स्थिति है जानने का प्रयास करेंगे। विक्रम सिंह, क्या स्थिति है? मतदान को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? वोटिंग किस तरह से चल रही है और लोगों के उत्साह की जहां तक बात है, तो कितना आप देख पा रहे हैं विक्रम? जी, आपको बताना चाहूंगा शमशेर जी कि यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी और सुबह 7 बजे ही लोग लाइनों में लगकर यहाँ पर वोट डालना शुरू कर चुके थे। और जहाँ तक मतदान की लोगों की रुझान की बात है, लोगों में जो स्थानीय निकाय चुनाव है, नगर पालिका शाहबाद में चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, उसको लेकर भारी उत्साह है। लोग यहाँ पर वोट डालने के लगातार आ रहे हैं। हालांकि अभी सुबह जैसे ही अभी लाइनों में लोग खड़े थे और वोट कर रहे थे, अभी लगभग यहाँ पर लगभग 100 मतदाताओं ने अपना मतदान भी कर चुके हैं और उसके बाद भी लगातार मतदान कर रहे हैं। हम 19 और 20 नंबर बूथ पर खड़े हैं। अभी यहाँ पर लगभग जितने हैं 37 बूथ बनाए गए हैं। शाहबाद की अगर मैं बात करूँ तो 37 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और लगभग 200 के लगभग कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और लगभग 14 जो है सेंसिटिव और हाई सेंसिटिव एरिया यहाँ पर बूथों को जो है चिन्हित किया गया है, जिन पर एक्स्ट्रा जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। और विक्रम, वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी है। लेकिन एक और बड़ी बात इसमें हम आज जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसको संवेदनशील योजना का नाम दिया गया है, अग्निपथ, उसको लेकर क्या स्थिति है? उसको लेकर प्रशासन ने किस तरह से इंतजाम किए हैं? और यहाँ पिछले 2-4 दिनों की बात करें तो कैसा माहौल रहा है शाहबाद में? जी, शाहबाद की अगर बात करें तो अग्निपथ योजना को लेकर फिलहाल शांति है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में कल भी प्रदर्शन था और बीते 2 दिन गए केयू के जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसमें प्रदर्शन था और आज भी प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल शाहबाद में शांति है, क्योंकि यहाँ जो प्रदर्शन किए जाते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए जाते हैं और लघु सचिवालय में किए जाते हैं। तो शाहबाद में फिलहाल शांति है, लेकिन जिले में कहीं ना कहीं संवेदनशील जो है वो अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चलिए, शुक्रिया विक्रम इस अपडेट के लिए। आप नजर बनाकर रखें, दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब इलाहाबाद चलेंगे, जहां पर विक्रम भाटिया हैं हमारे संवाददाता। इलाहाबाद में क्या स्थिति है निकाय चुनाव को लेकर? अपडेट लेंगे विक्रम भाटिया से। विक्रम, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। एक और जहाँ 1200 पुलिस कर्मियों की जो है ड्यूटी लगाई गई है, वहीं 17 बूथ संवेदनशील और 8 बूथ जो है अति संवेदनशील की श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं राजस्थान व पंजाब की सीमाओं पर कुल 37 नाके लगाए गए हैं और 28 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो समय समय पर जो है पेट्रोलिंग करती रहेंगी। वहीं अगर हम बात करें तो रानिया, इलाहाबाद और डबवाली में कुल टोटल 99 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर वोटर जो है आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं
सुबह से ही 7 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो गई थी। हालांकि सुबह अभी भीड़ देखने को नहीं मिली है, कुछ ही लोग बूथ तक पहुंचे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसी तरह जो है वोटर भी जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह गर्मी पड़ रही थी, आज मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं वोटर्स को भी काफी जो है राहत मिली है इसको लेकर। जी, वोटर्स के अंदर एक उत्साह भी है, लेकिन रविवार का दिन है, कुछ जगहों से अच्छी भीड़ की खबरें आ रही हैं, लेकिन एलनाबाद से विक्रम हमें बता रहे हैं कि अभी लोग थोड़े से कम संख्या में आ रहे हैं। छुट्टी के दिन के चलते ऐसा अक्सर देखा जाता है विक्रम, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, पोलिंग व्यवस्था को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे, कैसे इंतजाम हैं, प्रॉपर तरीके से कर लिए गए हैं क्या, और मसले कौन से हैं, ये बहुत अहम हो जाता है इस चुनाव में। कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जिसको लेकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं वोटर्स? जी बिल्कुल, जिस तरह रानिया, इलाहाबाद और डबवाली में यह चुनाव हो रहे हैं, यह क्षेत्र जो है राजस्थान और पंजाब की सीमा से सटा होने के कारण यहाँ नशे का कारोबार जो है काफी समय से फल फूल रहा है। यह मुद्दा काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो है नशे का दलदल में काफी युवा जो फंसते नजर आ रहे थे। तो साथ में इस एरिया के अंदर जो है जल भराव की समस्या भी काफी है, उसको लेकर भी लोगों ने काफी अपनी आवाजें उठाई हैं और अपने प्रतिनिधि तक उनको इस समस्या का हल करवाने के लिए कहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वोटर्स यही चाहते हैं कि आने वाले जो भी नुमाइंदे होंगे उनकी समस्या को हल करवा सकें। जी, इस इलाके में सेम की एक बड़ी समस्या रहती है विक्रम, जब हम विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो वहाँ पर ये मसला बहुत उठा था। क्या उसका कोई समाधान सरकार की तरफ से किया गया, या इस बार भी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं गठबंधन के उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं? और मुकाबले की बात भी करेंगे आपसे, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, अगर हम सेम की अगर बात करें तो इलाहाबाद क्षेत्र के जैसे नाथुसली चौपटा मंडल है, जहाँ पर काफी समस्या है, कई गांव जो है सेमग्रस्त हैं। उसको लेकर पिछले दिनों जो है एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लटकता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर लोग जो है काफी रोषित नजर आ रहे हैं। अगर हम मुकाबले की अगर बात करें, मुकाबला जो है भाजपा जेजेपी समर्थक और कांग्रेस के समर्थक के बीच में होने वाला है, क्योंकि दोनों में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। लोग जो है अब किसके पक्ष में मतदान करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जब 22 तारीख को जो वोटों की गिनती होगी उसको देखते हुए लोग किसको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जी, शुक्रिया विक्रम। बस पूरे दिन भर के मतदान के प्रोसेस पर आप नजर बनाकर रखें, आपके पास हम लौटते रहेंगे। अब आपको कैथल लिए चलते हैं, जहां पर जयपाल रसूलपुर हमारे संवाददाता हैं और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैथल में वोटर्स किस तरह से आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और मौसम भी खुशगवार है, तो ऐसे में लोग घर से निकलने में किस तरीके का अपना रुझान दिखा रहे हैं। जयपाल, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें शमशेर की जो प्रजातंत्र का जो महापर्व आज है, जहां पर जो कैथल की अगर बात की जाए तो वोटर्स है जो भारी मात्रा में सुबह से ही जो है अपना वोट जो मतदान है उसका जो है प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम इस समय कैथल के शमशेर बता दें कि सबसे संवेदनशील जो बूथ है ITI जो बूथ कहते हैं, जहां पर हर इलेक्शन में कोई ना कोई जो घटना जहां पर होती है वहां पर मौजूद है। बता दें कि यहाँ पर जो माहौल आप देख सकते हैं, सुबह से ही जो वोटर्स हैं उनमें जो इस महापर्व को लेकर इतना चाव है कि वो सुबह से ही लाइनों में खड़े थे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ है कि लाइनों में लगकर जो वोटर्स हैं अपनी वोट डालने का जो प्रतीक्षा जो कर रहे हैं। शमशेर, क्या चाहते हैं जयपाल कैथल के लोग? कोई जीते तो उनके लिए क्या काम करे? पार्षद जीते, प्रधानी का पद जीते, तो क्या चाहते हैं लोग? बिल्कुल शमशेर, अगर पार्षद की बात की जाए तो छोटी मोटी समस्याएं जो गली की होती हैं, जो मोहल्ले की होती हैं, वार्ड की होती हैं, उनको लेकर जो है मतदाता अपना मतदान करेगा। परंतु कैथल ओवरऑल की बात की जाए, चेयरमैनी पद की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार को लेकर जो यहाँ पर जो चुनावी एजेंडा माना जा रहा है। क्योंकि नगर परिषद की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो नगर परिषद का जो पहले जो प्रत्याशी था भाजपा था, उसके बाद जो शमशेर सिंह सुरजेवाला जो अपने जो कैंडिडेट को चेयरमैन जो बनाने में कामयाब रहे। परंतु नगर परिषद की अगर बात की जाए तो सिटी सेक्वेयर मामले में जो है वो अभी तक भी केस चला हुआ है, वो अभी प्रोजेक्ट जो करोड़ों का वो जो है अटका हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो थी पूजा जो क्या नाम है उसका, सीमा कश्यप जो चेयरमैन बनाई गई थी, उसके पिताजी और भाई को रेड हैंड किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बोलबाला शहर में था और भ्रष्टाचार को लेकर सबसे मेन एजेंडा कैथल का। दूसरे नंबर पर अगर शमशेर बात की जाए तो शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर जो वोटर्स हैं वो अपना मतदान करेंगे, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो निकासी की समस्या मेन है, सड़कों की समस्या मेन है। जी शमशेर,
बिल्कुल, पानी की निकासी, सड़कों की समस्या, सफाई व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो शहर के लोगों को चाहिए। उसको लेकर जयपाल हमारे संवाददाता अपडेट हमें दे रहे थे। जयपाल, नज़र आप भी बनाकर रखें, दिन भर की इस प्रक्रिया को लेकर आपके पास लौटते रहेंगे। अब आपको फतेहाबाद लिए चलेंगे, जहाँ अजय मेहता हमारे संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर निकाय चुनाव में वोटर्स का रुझान क्या है, वोटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और कितना शांतिपूर्ण तरीके से वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजय मेहता। शमशेर, देखिए, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुए को अभी आधा घंटा बीता है। लगभग 7:15 के आसपास जो है वोटिंग शुरू हुई थी। अभी जो वोटिंग की प्रक्रिया है धीमी चल रही है, वोटर अभी निकलने शुरू हुए हैं। वक्त जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो उस तरह से जो है तो वोटरों की संख्या भी और वोटरों की जो भीड़ है यहाँ बढ़नी शुरू हो जाएगी। शमशेर, देखिए, अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करते हैं, तमाम बूथ पर जो है यहाँ सुरक्षा के अनुकूल प्रबंध किए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और यहाँ पुलिस का पूरा जो है प्रबंध किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे जिले के अंदर 800 से 800 कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी को डेप्यूट किए गए हैं। साथ में ही डीएसपी जो है इनकी निगरानी कर रहे हैं। अजय मेहता, देखा जाता है कि इस इलाके में बॉर्डर का इलाका है, ये राजस्थान के सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर अभी जैसे विक्रम भाटिया से बात कर रहे थे या फिर इलाहाबाद हल्के में जो चुनाव हुआ था तब भी ये मसला उठा था। नशे का एक बहुत बड़ा केंद्र धीरे धीरे ये इलाका बन रहा है। माफ कीजिए, निकाय चुनाव में लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये चीज खत्म होनी चाहिए और लोकल कौन से मसले हैं जिसको लेकर लोग वोट करने के लिए घर से निकल रहे हैं? बिल्कुल शमशेर, देखिए, अगर हम बात करें नशे की तो फतेहाबाद और सिरसा ये दो इलाके ऐसे हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान और पंजाब से सटी हुई हैं। और पंजाब से सटी होने की वजह से जो है यहाँ नशे की खेप लगातार जो है यहाँ देखने को मिलती है, पकड़ी जाती है। भारी संख्या के अंदर, भारी मात्रा के अंदर जो यहाँ नशा पकड़ा जाता है। लोगों के अंदर इस चीज को लेकर के रोष भी है, क्योंकि युवा जितने भी है, यूथ जितना भी है, कहीं ना कहीं इसके नशे के प्रति अट्रैक्ट होता है और नशा करने लगता है। इसको लेकर के एक बार बार जो है राजनीतिज्ञों से इन चीजों को लेकर के बात की जाती है कि नशे को किस तरह से खत्म किया जाए। यही जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, इनको खत्म करने के लिए लेकर के जो है वोटर जो है लगातार ये सवाल करते हैं। साथ ही जो अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, जो एक्चुअली सबसे जो समझने वाली बात है कि विधानसभा चुनावों में तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन नगर निकाय के चुनावों के अंदर सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही हावी रहते हैं, जिनके अंदर मुख्य तौर पर बरसाती पानी की निकासी है, सड़कें हैं, बिजली प्रबंध है या फिर स्ट्रीट लाइट का प्रबंध है, शहर के अंदर नहरी पानी की सप्लाई है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है उम्मीदवारों से बिल्कुल ज्यादातर लोग इन्हीं अपने मसलों को लेकर बात करते हैं। बिजली प्रॉपर तरीके से आए, पानी की निकासी अच्छी तरीके से होनी चाहिए और जो पानी पीने का है स्वच्छ साफ घरों तक नल में पहुंचे। इस प्रकार की चीजें लोगों को जरूर प्रभावित करती हैं और इस चुनाव में भी ऐसा ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अजय मेहता। दिन भर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर हम भी आपसे अपील करते हैं कि वोट के लिए आप घर से बाहर निकलें, वोट कीजिए, क्योंकि एक वोट की ताकत ही है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का चला है।